हेलो स्टूडेंट, स्वागत है त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का पाठ 7 ला चुके हैं। पाठ का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक एल्कोहल है? पता चल गया होगा, आपने अगर पिछली क्लास ली होगी तो पता चल गया होगा कौन सा। ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 1, प्रोपेनॉल 2, 2,2 डाइमेथिल हेक्सेन 4 ऑल। तो देखिए ब्यूटेनॉल 2 आईपीएसी नाम ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल ही है तो सीधे डायरेक्ट लिख दिए ब्यूटेनॉल 2, मतलब दूसरे नंबर पर OH लगा है। ब्यूटेनॉल 1 यानी ब्यूटेन 1 ऑल है, और 2,2 डाई प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2 यानी किसपे 2 डिग्री कार्बन पे लगा है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ब्यूटेनॉल आगे ब्यूटेन बना ले, CH3 CH2 CH2 CH3। अब कितने वो बोला, 2 पे बोला, तो यहाँ लगा दीजिए, ये बन गया ब्यूटेनॉल 2। क्या बन गया ये? ब्यूटेनॉल 2। अब क्या बोला है, ब्यूटेनॉल 1, तो ब्यूटेनॉल 1 बनाइए CH3 CH2 CH2 CH3। अब क्या बोला है, ब्यूटेनॉल 2, ये तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेनॉल 1। क्या बोला, ब्यूटेनॉल 1, तो इधर से एक हाइड्रोजन हटाइए और OH लगाइए, ये बन गया। तो क्या बोल रहा, प्राथमिक अल्कोहल कौन है? देखिए 1 डिग्री कार्बन, जो 1 डिग्री होगा वो प्राथमिक अल्कोहल, जो 2 डिग्री होगा वो द्वितीयक अल्कोहल, जो 3 डिग्री होगा वो तृतीयक अल्कोहल। तो ये कौन सा तरीका है? देखिए जो कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? देखिए ये इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, तो कितने डिग्री का हुआ? जितने कार्बन, देखिए कितने कार्बन इससे जुड़े, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। अब इधर देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। कितने कार्बन से? 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री हो गया। वही हमको प्राथमिक अल्कोहल चाहिए, तो कौन है प्राथमिक अल्कोहल? ब्यूटेनॉल 1। दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में बोला है कि निम्न में से कौन अल्कोहल नहीं है? अल्कोहल कौन नहीं है बताना है, तो बताइए कौन नहीं है। देखिए ये अल्कोहल है, देखिए OH लगा है, एल्कीन है और इसमें OH लगा है, अल्कोहल है। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ये देखिए ये क्या है, फिनॉल है। देखिए ये तो फिनॉल है, ये फिनॉल हुआ, ये तो फिनॉल है, C6H5OH, तो ये यही होगा राइट आंसर। और ये क्या है, ये बेंजील अल्कोहल है। देखिए बेंजील अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है? बेंजील अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? बेंजील अल्कोहल है ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये बेंजील अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, लेकिन ये कौन है? फिनॉल, तो यही राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, T मतलब टर्सरी मतलब 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल समान नाम दिया है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल ये समान नाम दिया है, का आईपीएसी नाम बताना है। समान नाम दिया उसका आईपीएसी नाम बना, तो पहले टर्सरी बना लीजिए जो 3 डिग्री अल्कोहल हो। 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, देखिए ये, और क्या बोला है, ब्यूटिल यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए और OH लग गया, ये हो गया आपका। क्या हो गया ये? टर्सरी। क्या हो गया ये? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो चलिए इसका आईपीएसी नाम लिखिए। आईपीएसी नेम लिखने की शर्त क्या है? कार्बन चेन, कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा हो उसी को मेन चेन लेंगे। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 2, इसमें 2 है, यहां से गिनिए 1 2 3, ये मिल गई। देखिए ये तो देखिए कहीं से भी कर दीजिए 1 2 कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। देखिए दो में क्या लिखा है, 2 में क्या लगा, मेथिल, 2 में क्या है, मेथिल, और 2 में ऑल, क्रियात्मक समूह भी 2 में लिखा है, तो यानी इसका क्या आईपीएसी नाम हो जाएगा? देखिएगा 2 मेथिल, ये मेन श्रृंखला हो गई। 2 मेथिल, सबसे पहले किसका नाम लिखना है? प्रतिस्थापी का, तो प्रतिस्थापी क्या है? मेथिल, तो यानी 2 मेथिल। फिर उसके बाद देखिए चैन बन रही है, क्या चैन बन रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइकिल रिंग बन रही है, क्या? जैसे बेंजीन बनती है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये ऐसे कुछ बंद रिंग बन रही है, क्या? बंद रिंग नहीं बन रही, देखिए इसमें बंद रिंग नहीं बन रही है, तो उसका टाइप। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है? वर्ड रूट, मतलब कितने कार्बन है
कितने कार्बन है, तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोब। क्या यूज करते हैं, प्रोब, 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 ठीक है, क्या यूज करते हैं, प्रोब, ठीक है। अब देखिए क्या सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है क्या, हाँ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। अब देखिए लास्ट में किसको लिखते हैं, क्रियात्मक समूह को। तो क्रियात्मक समूह, आपका क्रियात्मक समूह क्या दिया है, देखिए आपका क्रियात्मक समूह क्या दिया है, OH दिया। तो OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। तो किसमें ऑल है, 2 में है, क्या है, ऑल। तो इसका सही IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन बोला एथिलीन, एथिलीन से एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि है जो उद्योगों में उपयोग किया जाता है, वही औद्योगिक निर्माण की विधि। तो बताना एथिलीन क्या होता है, एथिलीन देखिएगा, एथिलीन क्या होता है, एथिलीन होता है आपकी एथीन, एथिलीन आपकी होती है क्या, एथीन होती है, एथीन होती है। तो बोला है कि जब एथीन से एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि करते हैं तो क्या क्या यूज, क्या बनता है, मतलब क्या, मतलब यूज में क्या लेते हैं उसको, उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, देखिएगा, देखिएगा उसके मतलब यूज में क्या लेते हैं कि उसका यूज किससे करते हैं कि हमको औद्योगिक निर्माण, जैसे आपने बहुत सारी की हैं, जैसे कौन सी कार्बिल एमीन अपक्रिया की थी, उसमें आप कौन सा उपयोग कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म और क्षार। तो इसी तरह इसमें बताना कि क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए एथिलीन, एथिलीन ये है, देखिए सबसे पहले इसमें लिखे दे रहा हूं, इसमें लिखे दे रहा हूं कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल की औद्योगिक विधि, एथिलीन चरण 1, ये 2 चरण में होती, चरण 1, चरण 1, एथिलीन, एथिलीन की अभिक्रिया, एथिलीन की अभिक्रिया सांद्र, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 से कराते हैं। तो देखिए अगर आप एथिलीन की, देखिए एथिलीन की, अगर आप एथिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सांद्र H2SO4 से, देखिए क्या बनता है इधर से, इधर से देखिएगा, इधर का बॉन्ड टूटता है तो बनता है CH3 CH2 और SO3, सॉरी 4, क्या बनता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप एथिलीन, एथिलीन क्या है आपकी, एथीन है, अगर आप एथिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सांद्र H2SO4 से, तो आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। देखिए प्रथम चरण है, अभी इसकी और आगे होती है, देखिएगा, देखिएगा। फिर दूसरे चरण में क्या होता है, चरण दूसरे में क्या होता है, जो प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया इस बार किससे करा देते हैं, इसकी क्रिया इस बार किससे करा देते हैं, जल से। किससे करा देते हैं, जल से। तो प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जल से कराते हैं। तो देखिए आप क्या जल से कराइए इसकी अभिक्रिया, जो आपको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अगर आप अभिक्रिया किससे कराएंगे, जल से। तो देखिए इधर से क्या बनेगा, इधर से सब निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ के जुड़ जाएगा क्या, O, CH3 CH2 OH इधर से बन जाएगा, और क्या जो शुरू में लिए थे वही बाहर निकलता है बाद में बाई प्रोडक्ट बनकर, तो H2SO4 बाहर निकल जाता है बनकर। तो आपको क्या मिल गया, देखिए क्या मिल गया, एथिल अल्कोहल मिल गया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको भाषा लिखनी हो इसकी, अगर आपकी भाषा लिखनी हो इसकी तो क्या लिख देंगे, देखिए भाषा में, अगर आपको इसी की भाषा लिखनी हो तो भाषा में क्या लिख देंगे, देखिएगा भाषा में आप अपने भाषा बनाना सीखिए। देखिए क्या कराएं, सबसे पहले देखिएगा एथिलीन से एथिल अल्कोहल लिखिए, एथिल
किससे? एथिलीन से। एथिलीन से एथिल अल्कोहल के एथिल अल्कोहल के एथिल अल्कोहल के निर्माण में, एथिल अल्कोहल के निर्माण में सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर उसकी क्रिया जल से कराते हैं तो फिर उसकी क्रिया जल से कराते हैं तो जब उसकी क्रिया किससे कराते हैं? जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल। कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यानी आप सबसे पहले क्या कराएं? H2 H2SO4 से, फिर जल से। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऑब्जेक्टिव मानकर मत चलिएगा, आप इसको ऑब्जेक्टिव मानकर मत चलिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 2-2 नंबर में। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव मानकर नहीं चलना है। जिस तरह करा रहे हैं पूरा लिखनी है। लैंग्वेज अगर आ जाए, भाषा बनाने को आ जाए तो बना देंगे। कैसी भाषा बना देंगे? एथिलीन। देखिएगा, आप अपने से भाषा बनाना सीखिए। देखिए एथिलीन की अभिक्रिया, देखिए एथिलीन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर उसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसे ही एथिलीन से एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि कहते हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। फिर वही, इसमें किससे पूछ लिया है? मेथेनॉल से। इसमें किससे पूछा है? मेथेनॉल से। तो देखिए मेथेनॉल लीजिए। देखिए मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किस विधि से होता है? तो मेथेनॉल मतलब मेथेनॉल बनाना, हमको क्या बनाना है? मेथेनॉल बनाना है। तो देखिए मेथेनॉल से क्या होता है? देखिए पहले चरण में क्या होता है? आप क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लिए आप, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 के साथ क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? देखिएगा किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की अब क्रिया कराते हैं जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। किससे? क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो जो हमको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है? एथेनॉल। ये इस तरह औद्योगिक निर्माण की विधि होती है। तो देखिए अगर भाषा बनाने का हो तो किस तरह भाषा बनाएंगे? इसमें भी देखिए कैसे भाषा बनाएंगे। मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से
कराते हैं, किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं। यह क्रिया जिंक ऑक्साइड, यह क्रिया जिंक ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड क्या ये उत्प्रेरक की तरह काम करते? किसकी तरह है? उत्प्रेरक की तरह है। तो क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो आपको भाषा बनाना भी सीखना है कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो बन जाए, लेकिन आपसे अगर भाषा भी लिखते आनी चाहिए उसकी। अगर आपसे भाषा भी पूछे कि किस तरह लिखना है, अगर 2 नंबर में आ रहा, 3 नंबर में आ रहा, तो वो भी बनना चाहिए। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव बस नहीं करवा रहा, पूरा क्लियर करवा रहा हूँ। इसका बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ये 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है? देखिए इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के उत्प्रेरित अपचयन द्वारा, देखिए है कि नहीं है? तो आपसे पूरी प्रोसेस आनी चाहिए, तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये ऑब्जेक्टिव इधर नहीं हो रहे, अच्छे क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं कि अगर आपसे आए 2-3 नंबर में तो वो भी बनना जाना चाहिए। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला था? मेथेनॉल, तो ये एथेनॉल है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। मेथेनॉल ये होता है मेथेनॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, क्या बोला है? ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये होता है जाइमेज। देखिएगा कैसे होता है। ग्लूकोज लीजिए C6H12O6, जाइमेज की उपस्थिति में होता है। क्या बनाता है? देखिएगा एथिल अल्कोहल क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल इधर 2 और क्या साथ में बता दे रहा हूं, साथ में और निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। याद रखिएगा ये होता है सीधे डायरेक्ट रिएक्शन, तो रिएक्शन भी याद रखिएगा। एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा कहा जाता है? ईस्ट के द्वारा। एल्कोहल ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, याद रखना है। एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा कराया जाता है? ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतम हाइड्रोजन बंधता है किसमें है? एथेनॉल लीजिए CH3CH2OH, ठीक है, ये एथेनॉल हुआ। तो बताना, देखिए एथेनॉल का देखिए थोड़ा इधर क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो देखिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, इधर देखिएगा, इधर देखिए, जो ये हाइड्रोजन होता है ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा रहता है, मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? उच्च विद्युत ऋणात्मकता, जिसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। लेकिन याद रखिएगा इनका आकार, जिनकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होगी उनका आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैसे? आकार क्या हो? छोटा हो। आकार क्या हो? छोटा हो। याद रखिएगा आकार क्या हो? छोटा हो। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन है। तो क्या है देखिएगा CH3CH2O और H, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बंध। किसके कारण? इनकी ऑक्सीजन की क्या होती है? उच्च विद्युत ऋणात्मकता, और ये आकार में भी छोटा होता है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही स्थायी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और जिस हाइड्रोजन जो होता है वो सीधे किससे जुड़ा रहता है? याद रखिएगा हाइड्रोजन जो रहता है वो सीधे किससे जुड़ा रहता है? उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले
तत्व से, देखिए इधर ज्यादा होगा। इसके बाद भी एग्जांपल देखे ले रहे, एथिल क्लोराइड बोला है, एथिल क्लोराइड यानी CH3 CH2 Cl इसको बोला, तो देखिएगा CH3 इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए CH2 को ऐसे लिख दिए Cl। इस बार देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, इसलिए इसके बीच में थोड़ी ना होगा हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्या बोला है, आगे वाला एथिल क्लोराइड भी हो गया, डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर ये होता है, देखिए एथिल बोला है ना, ये एथिल समूह, ये देखिए डाई एथिल ईथर, ये बोला देखिए कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है CH3। अगर इसको मैं खोल के ऐसे लिख दूं, ऐसे है कुछ, ये देखिए ऐसे कुछ है कि नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्ड बनाया है, कार्बन से, किससे बनाया है, कार्बन से, ऑक्सीजन से नहीं बनाया। देखिए ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और जो ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन बढ़ाएगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान से देखिएगा, इसका बॉन्ड किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, कार्बन के साथ, तो इसलिए भी इसका भी नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड सीधे किससे लगा रहे, ऑक्सीजन से लगा रहे, तब होगा। देखिए इसमें डायरेक्ट लगा है कि नहीं लगा, तब हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर नहीं लगा तो नहीं है, इधर भी नहीं लगा। अब देखिए क्या बोला है, ट्राई एथिलेमीन, ट्राई एथिलेमीन बनाइए। ट्राई एथिलेमीन किससे बनती है, CH3 CH2, ट्राई बोला है यानी 3 और एमीन, ये होती है, ये आपकी क्या होती है, ट्राई एथिल एमीन, ये होती है आपकी ट्राई एथिल एमीन। अब देखिए किससे बना है, बॉन्ड एल से बना है, तो ये भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, तो यानी कौन सा आंसर है, एथेनॉल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है। देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, देखिए यहां से बोल सकता है, पहले देखिए इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, क्या बोला, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है। देखिए जिसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सबसे ज्यादा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा क्या होगा, अधिक होगा। तो अब देखिए इसमें से आपको पता चल गया होगा किसके, ऑक्सीजन और, देखिए इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध बनता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व होता है वो देखिए और आकार में छोटा होना चाहिए। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता रखता है और उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और के मुकाबले जो होते हैं, फोन नाम सुना होगा, फोन मतलब सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो देखिए इसमें जो है, तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन किसके साथ लगा दिख रहा है, सिर्फ किसके साथ, मेथेनॉल के साथ। देखिए किसके साथ, सिर्फ मेथेनॉल के साथ। तो मेथेनॉल का क्वथनांक उच्च होगा, क्यों, सबसे ज्यादा किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसमें होगी, मेथेनॉल में। मेथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उसका क्वथनांक क्या होगा, उच्च। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, इतना समझ लीजिए। तो देखिए इधर से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए इधर से मेथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये आपको बताना पड़ेगा, ये 2-3 नंबर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव बात नहीं हो रही है, अच्छे इधर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए अगर पूछ ले मेथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है क्यों, तो इसका कारण क्या देंगे। देखिए जैसे मेथेनॉल है, इसी का एक और ले आइए मेथेनॉल, देखिए इसी के सामने ले आइए, ये पार्सल निगेटिव है, पार्सल पॉजिटिव है, पार्सल निगेटिव है, पार्सल पॉजिटिव। इधर देखिए ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इधर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं। तो इनके क्या है, इनका क्या है, इनके बीच का क्या है, अंतर आणविक बंध, इनका ये क्या है, अंतर आणविक बंध। अंतर आणविक बंध जो होता है उसी कारण कौन सा हाइड्रोजन बंध बनता है, इसके कारण अंतर आणविक बंध के कारण जो होता है वही क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। और जितना ही ज्यादा बंध मजबूत होगा, जितना ही ज्यादा बंध मजबूत होगा उसको उतना ही गर्म करना, उसका क्वथनांक समझ रहे हैं ना, भाप बिंदु जो होता है उसको उतना ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तभी तो टूटेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर आपसे भाषा में पूछे तो क्या लिख देंगे, भाषा में क्या लिख देंगे, भाषा में देखिए आप भाषा में क्या लिख देंगे,
कि जो मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण, हाइड्रोजन बंध होने के कारण इस कारण इसका गलनांक उच्च होता है। मेथेनॉल में अगर ऐसे है तो आप पूरा इसी तरह लिख के आगे, मेथेनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद होने का, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद होने के कारण इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अगर बड़े क्वेश्चन 2-3 नंबर पूछे तो यही आप इस तरह बनाइएगा पूरा स्ट्रक्चर, और ये भाषा लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्न अणुभार वाला एल्कोहल होता है। इसमें बताना कि जो निम्न अणुभार वाला एल्कोहल होता है वो क्या होता है, जल में विलेय होता है कि जल में गर्म करने पर विलेय होता है, जल में विलेय या सभी विलायकों में विलेय, ठीक है। तो ये बताना है जल में विलेय 2 बार आ गया, जल में विलेय 2 बार आ गया, देखिएगा इधर जल में विलेय 2 बार आ गया, तो इसको कुछ और भी लिखे दे रहे हैं, जल में विलायक से अधिक विलेय। ऑप्शन ये 2 आ गए हैं, इसको चेंज कर दिए हैं। देखिए अब क्या बोला है, निम्न अणुभार वाला एल्कोहल होता है। देखिए निम्न अणुभार जैसे मतलब चैन छोटी हो या 1 कार्बन 2 कार्बन ज्यादा 3 कार्बन, इससे ज्यादा नहीं। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, मेथेनॉल लिया, क्या लिया, मेथेनॉल, या आपने मान लीजिए एथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया। तब देखिए इसमें क्या है, पार्शियल निगेटिव, और इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इसमें क्या पार्शियल निगेटिव, इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अभी देखिए जैसे जैसे इनकी कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो ये इधर क्या है, ध्रुवता है। अभी ये इधर क्या है, ध्रुवीय है, ये भी अभी क्या है, ध्रुवीय, मतलब इनकी ये ज्यादा ध्रुवीय है, ये कम ध्रुवीय। क्यों कार्बन देखिए पास है अभी, जितना आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उतनी ध्रुवीयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये उतने ज्यादा क्या बनते जाएंगे, अध्रुवीय बनते जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उतने दूर क्या होता जाएगा, ये ध्रुवीय होता जाएगा। देखिए इधर ध्रुव है, प्लस है माइनस है, इधर ध्रुव है। अगर कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मान लीजिए ये श्रृंखला ले ली हमने, मान लीजिए, और इधर लगा दिया, तो देखिए इनकी ध्रुवीयता कितनी बढ़ गई, देखिए कितनी बढ़ गई, देखिए। और इसमें देखिए कितना कम है दूरी, देखिए इसकी ध्रुवता से कितना। तो जितना ज्यादा आप कार्बन जोड़ते जाएंगे उतना ही ये क्या बनता जाएगा, अध्रुवीय बनता जाएगा। क्यों, ध्रुव से क्या ज्यादा जाएगा दूर, तो ध्रुवता कम हो जाएगी, ज्यादा क्या हो जाएगी, अध्रुवीय बन जाएंगे। अब जानते हैं कि जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय घोलता है। तो देखिए इसमें जितनी छोटी श्रृंखला होगी अणुभार वाला, जितना ही कम अणुभार वाला होगा। देखिए अगर आपने इसका इन दोनों की अगर तुलना करें, सबसे ज्यादा अणुभार किसका, इसका है कि नहीं है, एथेनॉल का कि नहीं है, सबसे कम किसका, मेथेनॉल का। देखिए तो जो निम्न जितना ही कम जिसका अणुभार रहेगा, किसमें, एल्कोहल में जितना ही कम कार्बन रहेगा उतना ही अच्छा जल में क्या होगा, विलेय होगा। तो ध्यान से देखिए इसका तो आंसर मिल गया कि जो निम्न अणुभार वाले होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। लेकिन अगर आपको भाषा लिखने को आ जाए तो आप किस तरह लिखेंगे, देखिए भाषा भी लिखे दे रहे हैं, देखिए समझिएगा, भाषा लिखे दे रहे हैं इधर। एल्कोहल में निम्न अणुभार वाले जैसे कौन कौन है, देखिए जैसे कौन कौन है, जैसे मेथेनॉल और एथेनॉल, ये जैसे इत्यादि। एल्कोहल में निम्न अणुभार वाले जैसे मेथेनॉल और एथेनॉल,
इनकी ध्रुवता ध्रुवता प्रबल प्रबल होती है, जिसके कारण ये जल में अधिक विलेय होते हैं। ये हो गई। अब देखिए, अब क्या और भी लिखिए इसके बारे में। और जैसे 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 कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण ये जल में अविलेय हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जितना ही निम्न अणुभार वाले होंगे, जितने ही निम्न अणुभार वाले एल्कोहल होंगे, जितने ही निम्न अणु वाले एल्कोहल होंगे, वो जल में क्या होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, विलेय होंगे। जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो एल्कोहल में क्या होगा, वो कम विलेय हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे जल है, जल, और उसमें अगर कम एल्कोहल डाला जाए, जल में अगर कम एल्कोहल डाला जाए तो ठीक रहता। अगर आप जल में ज्यादा एल्कोहल मिला देंगे, तो एल्कोहल की क्या हो जाएगी, मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और एल्कोहल क्या होता है, जल में अच्छे से नहीं घुल पाता। क्या होता है, अगर एल्कोहल जल से कम मिलाया जाए तब तो घुल जाता। अगर बहुत सारा एल्कोहल अगर जल में मिला दिया जाए तो जल में क्या होता है, एल्कोहल नहीं घुल पाता है। तो यही था कि निम्न अणु वाला एल्कोहल होता है, क्या होता है, जल में विलेय होता है, याद रखिएगा। और जो अधिक, बहुत ही ज्यादा मान लीजिए एल्कोहल मिला दिया, फिर वो जल में विलेय नहीं होता है। तो इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, बोला है CH3CH2OH में विषम विदलन में सबसे जल्दी टूटने वाला बंध है। दिख गया हो, ये कौन सा है, क्या है, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। देखिए, इसको इस तरह लिख दे रहा हूं, ये। अब देखिए क्या बोला, विषम विदलन। देखिए, ये पार्सल क्या होता है, नेगेटिव, कौन सा होता है, पार्सल पॉजिटिव। इनके बीच का क्या होगा, बंध टूटेगा, जल्दी टूटेगा। देखिए किस कारण टूटता है, ये कारण ये तो पता चल गया कि टूटने वाला बंध है। C कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, CH इसके बीच में भी नहीं, CO इसके बीच में भी नहीं। इसमें क्यों, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला है और ये बहुत ही कम है। इनके बीच विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अंतर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनती, इनके बीच में क्या है, ये विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इनके बीच क्या है, ज्यादा है। ये बहुत विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच का अंतर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा जल्दी कौन टूटेगा, ये कारण क्या है, इसका कारण अगर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अधिक अंतर, अधिक विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होने के
के कारण उनका बंध बहुत जल्दी टूटता है, इसीलिए इनमें विषम विदलन होता है। भाषा बनाना भी सीखिए। भाषा, अगर आपसे पेपर में भाषा भी पूछ ले तो बनाना आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12वां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम धातु का भंडारण किसमें नहीं किया जा सकता। देखिए बेंजीन में भी किया जा सकता है, केरोसिन में भी किया जाता है, टॉलून में भी किया जा सकता है। एल्कोहल में इसको नहीं किया जा सकता। देखिए कारण क्या है मेन एल्कोहल का, देखिएगा इधर मान लीजिए लिए हम ये एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मान लीजिए लिए, इधर क्या कराएं सोडियम धातु से क्या करें रिएक्शन। देखिए पार्सल क्या है नेगेटिव, पार्सल क्या है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है तो किसके पास जाएगा, इसके, ये बाहर निकलेगा तो इधर से देखिए क्या बन जाएगा CH3CH2O या नहीं, और प्लस H2 गैस बाहर, इसको बैलेंसिंग कर देंगे बटे 2 H2 ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये इससे क्रिया कर लिया, सोडियम जो था ये एल्कोहल का क्या कर लिया, क्रिया कर लिया, और क्या बना लिया सोडियम लवण बना लिया, एल्कोहल का सोडियम लवण बना लिया। तो ये सोडियम जो रहता है वो एल्कोहल से क्रिया कर क्या बना लेता है, लवण बना लेता है। तो इसीलिए इसको सोडियम को एल्कोहल में नहीं रखा जा सकता। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, देखिए इधर इसका कारण क्या है, एल्कोहल में सोडियम का भंडारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोडियम एल्कोहल से क्रिया करके लवण बना लेता है, जिसके कारण वह हाइड्रोजन बाहर निकालता है। इसीलिए इसका भंडारण करना संभव नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल में सोडियम का भंडारण क्यों नहीं करते, सोडियम धातु को एल्कोहल में क्यों नहीं रखा जाता। आपको यहां से समझ में आ गया होगा, कृपया जल्दी इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है। देखिए यहां से हमको समझ में आ गया कि कौन सा आंसर होगा। ये तो जो मॉडल सेट चालू हुए थे उसमें मैंने बताया था 170 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 443 केल्विन पर, 413 केल्विन पर और 298 केल्विन पर। अगर आप सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलकर अगर आ जाता है तो उसमें भी पूरा बलदुआ के लिए आया था। तो जाके मॉडल सेट देखिए, वहां से है क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या बोला, एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर बनता है। देखिए आप टेम्परेचर नहीं दिया, अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो आपको लेना है 170 डिग्री सेल्सियस ही, यानी 443 केल्विन आपको एथिल एल्कोहल। देखिए एथिल एल्कोहल लीजिए,
एथिल अल्कोहल लीजिए और किससे, शांत H2SO4 से क्रिया कराइए। देखिए शांत किससे करवाइए, शांत H2SO4 से क्रिया करवाइए, लेकिन याद रखिए टेम्परेचर नहीं दिया, शांत H2SO4 से तीन क्रिया होती है, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर ना दे तो आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेना, कितना 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे क्या बोल सकता है 443 केल्विन, दोनों एक ही बात है, चाहे 170 सेंटीग्रेड लिखे चाहे 443 केल्विन लिखे। तो इधर से क्या होता है, यहाँ से OH बाहर, यहाँ से OH बाहर और इधर से हाइड्रोजन, तो H2O क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और इधर जब बॉन्ड टूटा तो इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, क्या बन गया इधर डबल बॉन्ड, ये तो यानी यहां से क्या बन जाती है, ये एल्कीन, क्या बन जाती है इधर से एल्कीन। जाके आप मॉडल सेट दीजिए, देखिए आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कराया गया है, आपको 140 सेंटीग्रेड पर भी कराया गया है, आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कराया गया है। आप पहले जाकर देख के आइए, ठीक है। और 140 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले, 140 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आप मॉडल पेपर्स तैयार कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CH2 कौन सा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एथिल अल्कोहल अम्लीय K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है, एसिटिक अम्ल देता है, एसिटल्डिहाइड देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, फॉर्मिक अम्ल देता है। देखिए K2Cr2O7, जो K2Cr2O7 है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। देखिए क्या बोला है, एथिल अल्कोहल अम्लीय K2Cr2O7 के साथ, देखिए एथिल अल्कोहल लीजिए, एथिल अल्कोहल ले लिए, और क्या बोला अम्लीय K2Cr2O7 के साथ। अब देखिएगा, अब प्रबल K2Cr2O7 और KMnO4 जो है, दो KMnO4 और K2Cr2O7 वो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब जो सामने वाला क्या कराए, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या कराए, वो अपचयन कराए। देखिए ऑक्सीकारक दो प्रकार के होते हैं आपके पास, आपकी ऑक्सीकारक आपके पास दो प्रकार, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, एक दुर्बल होता है। प्रबल के क्या है, K2Cr2O7 और KMnO4, और दुर्बल के कौन, PCC और PCC और जॉन्स अभिकर्मक आपके दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। देखिएगा मैं इधर से आपको समझा दे रहा हूं, मान लीजिए इधर से देखिए दो कंडीशन, दोनों समझा दे रहा हूं। आपने प्रबल लिया किसको, मान लीजिए K2Cr2O7 या KMnO, या आप किसको ले लिए, KMnO4 को ले लिए। ये क्या है, प्रबल, कौन से हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, ये कौन से हैं, प्रबल ऑक्सीकारक है। और यहां PCC ले लीजिए या जॉन्स अभिकर्मक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जॉन्स अभिकर्मक। ये कैसे होते हैं, ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक, इतना ध्यान दीजिएगा। और हमेशा ये देखिएगा, हमेशा आपका ये किसमें होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, आपको कैसा लेना पड़ेगा, इसको 1 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और उसमें आप प्रबल ऑक्सीकारक मिला रहे हैं, कि क्या मिला रहे हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, तो ध्यान से देखिएगा ये इसी तरह रहेगा, CH3CH, ये यहां से देखिए क्या होगा, अब ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, इधर से क्या होगा, इधर से आके क्या कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर से कार्बोक्सिलिक। प्रबल ऑक्सीकारक से याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक बनता है, और दुर्बल ऑक्सीकारक से एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, याद रखिएगा। प्रबल ऑक्सीकारक से कार्बोक्सिलिक बनता है और दुर्बल ऑक्सीकारक से एल्डिहाइड बनता है। ये अपना क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए तो अपना तो ऑप्शन मिल गया, कौन सा, एथिल अल्कोहल की अम्लीय K2Cr2 प्रबल से कराए तो हमको क्या मिल गया, एसिटिक अम्ल। अगर देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप उसमें प्रबल ऑक्सीकारक मिला रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक मिलेगा। अगर आप दुर्बल ऑक्सीकारक मिला रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, याद रखिएगा। इसी तरह मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल होता है, मान लीजिए
CH3 CH3 और ये H इधर और OH, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का अल्कोहल। अगर आप अब किसी को भी ले लीजिए, चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक को ले लीजिए, चाहे प्रबल ऑक्सीकारक को, इसमें दोनों चल जाते हैं, दुर्बल भी चल जाएगा और प्रबल भी चल जाएगा। अब चाहे आप दुर्बल को मिलाइए चाहे प्रबल को मिलाइए, 2 डिग्री अल्कोहल में याद रखिएगा 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप दुर्बल ऑक्सीकारक भी मिला रहे हैं, आप प्रबल ऑक्सीकारक भी, कुछ भी मिला रहे हैं, कुछ भी मिला दीजिए, अगर आप उसको ऑक्सीकृत करा देंगे, इधर से याद रखिएगा, इधर से आपको कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इधर से आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। इतना याद रखिएगा। 1 डिग्री का अगर प्रबल ऑक्सीकारक करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक, अगर 1 डिग्री का दुर्बल ऑक्सीकारक करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड, अगर 2 डिग्री का इसका अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप चाहे दुर्बल से कराइए चाहे प्रबल ऑक्सीकारक से कराइए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? कीटोन। और ये 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीकृत कराते हैं कुछ भी लेकर 3 डिग्री अल्कोहल से, तो याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इधर बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर बनता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर बनता है तो क्या बनता है? देखिएगा इधर से, देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, आइसोप्रोपिल क्या होता है? देखिए जैसे CH लिखिए, इधर आप क्या करिए, इधर आप 2 कार्बन समूह लगा दीजिए, मुंह खोल दीजिए, तो ये क्या बन जाता है? आइसोप्रोपिल बन जाता है। देखिए आइसो ग्रुप जुड़ जाता है। क्या आइसो ग्रुप कैसे जुड़ता है? दोनों तरफ क्या कर दीजिए, कार्बन से मुंह खोल दीजिए, तो आइसो ग्रुप बॉन्डिंग करिए, 1 2 3 4 CH2 करिए। ठीक है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर बनता है, ऑक्सीकरण इसका करवाइए, वही अभी बताया ना, कितने डिग्री का अल्कोहल, कितने डिग्री दिखा रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? देखिए वही रिवीजन हुआ कि नहीं? कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। इसी को ऑक्सीकारक, चाहे प्रबल ऑक्सीकारक ले लीजिए चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक ले लीजिए, ऑक्सीकरण करवाइए। क्या मिलेगा बता दीजिए, क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए अभी करके आए थे, अभी आपको बताया 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए 2 डिग्री ऑक्सीकरण करवाएं कि नहीं करवाएं? ऑक्सीकरण चाहे प्रबल ऑक्सीकारक लीजिए चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक, इसका ऑक्सीकरण करवाने पर क्या मिल गया? देखिए कीटोन मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन, इसका समान नाम क्या होता है? एसीटोन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, मेन महत्वपूर्ण बहुत चीज है, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और प्रबल क्या ले रहे हैं? ऑक्सीकारक, तो उससे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक बनेगा। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और दुर्बल ऑक्सीकारक ले रहे हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक ले रहे हैं, तो उससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और उसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकारक होता है वो क्या करवाता है? सामने वाले का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन। ध्यान रखिएगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएं तो देखिए 2 डिग्री का था ना, कुछ भी ले लीजिए, चाहे इसमें प्रबल ऑक्सीकारक लीजिए चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक लीजिए, क्या बनेगा? हमेशा कीटोन ही बनेगा। और इसका नाम क्या था? एसीटोन। इसका आंसर ये होगा। अब देखिए हमने क्या किया था, ये वाली रिएक्शन देखिए, एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO के साथ क्रिया जब कराए थे तो क्या एल्कीन प्राप्त हुई थी? अगर आपको भाषा बनाने में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि जब एथिल अल्कोहल को, अब क्रिया सांद्र, जब एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये जब अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपको एल्कीन प्राप्त होता है। आप इस तरह भाषा बनाना सीख जाइए। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 लेकर आए थे अल्कोहल फिनॉल ईथर का। आप इसका रिवीजन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, अभी और आगे क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा, तो आप इसी तरह इसको तैयार करते रहिए। उम्मीद है कि आप इसको सब एक बार क्लियर कर लेंगे। आप अपने से रिवीजन जितना करेंगे आपसे उतना ही बनेगा, तो आप इसका रिवीजन कर लिए, फिर कल क्वेश्चन और आएंगे इसके। थैंक यू।